राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल शंकर की बगिया में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री सत्यवान की जो पूजा फेरी देने के बाद अवश्य सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की सावित्री और सत्यवान की कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा और समय बीतता गया। सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गए, इसलिए स्वयं अपने लिए वर खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर गई और अनेक मंत्रियों के साथ जंगल में घूमने के बाद राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और राजा अश्वपति ने सावित्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने उन्हें अपना वर चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक गए और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। यह हम सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजा सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वन में वह एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है और 12 वर्ष की आयु में उसकी आयु में से ही अब उसके पास केवल 1 वर्ष से ही आयु शेष बच गई है। नारद जी की बात सुनकर नारद जी की बात सुनकर पिता ने सावित्री को बहुत समझाया कि पुत्री, कोई दूसरा गुणवान पति को चुन लो, क्योंकि इनकी अल्पायु है। तो सावित्री ने बोला, नहीं, मैंने जिसको अब पहली बार मन से पति मान लिया है, वही मुझे पति के रूप में स्वीकार है। नारी अपने जीवन में सिर्फ केवल एक ही पति का वर्ण करती है, चाहे जो भी हो। मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। पुत्री हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री और सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान के साथ विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री ने अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन में भी भय बढ़ते जा रहा था। नारद जी के कहे के अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची थी, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत आरंभ कर दिया। वह दिन भी पहुंच गया जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन जाने लगे, तब सावित्री बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ पे चढ़कर लकड़ियां काटना शुरू किया, तो उनके सर में अब बहुत पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गए। सावित्री समझ गई उसके पति का अंत समय अब निकट आ गया है। अतः उन्होंने अपने पति का सिर अपने गोद में रख लिया और सत्यवान लेट गए और वो अचेत हो गए। तभी उन्होंने देखा, काले वस्त्र में एक भयंकर आकृति के पुरुष जो साक्षात यमराज थे दिखाई दिए और उन्हें देखकर सावित्री बोले, आप कौन हैं? तो यमराज जी बोले कि मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे पति का प्राण हरने आया हूँ। और ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण को निकालकर उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे।
सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले बोले सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी और उसके पति और धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तो पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो सावित्री, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। सावित्री ने पहला वरदान अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य को मांगा और दूसरा वरदान अपने सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कह के आगे चल दिया। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और मांग लो। तब सावित्री ने अपने ससुर यमराज बोले, एक और वरदान मांगा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर चल दिया। सावित्री को वापस लौटने को कह दिया, लेकिन सावित्री नहीं मरी और फिर उन्हें पीछे चल दी। सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, यमराज जब चलने लगे तो सावित्री बोली, आपने तो मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वरदान दिया है और आप सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी पति व धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट आए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता पिता की दृष्टि भी लौट आई थी। उन्हें खोया हुआ राज्य मिल गया था। दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। यह कथा सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन में सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति की लंबी आयु मिलती है। वट सावित्री व्रत पूजा करने के बाद, फेरी लगाने के बाद कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो जो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।